बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर तीखा हमला, महिला सम्मान और संजीवनी योजना को बताया छलावा। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा महिलाओं के सम्मान और संजीवनी योजना के नाम पर किए गए वादे झूठे साबित हुए हैं। बांसुरी स्वराज ने आरोप भी लगाया कि केजरीवाल सरकार का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और ये योजनाएं महज वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 2022 में पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक किसी भी महिला के खाते में पैसा नहीं आया। आज आपने शायद विश्व की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। माननीय केजरीवाल जी ने 6 मिनट में झूठ का जो पुलंदा आप सबके समक्ष रखा। आज उन्होंने कहा कि कल से रजिस्ट्रेशन होगी संजीवनी योजना की, उन्होंने कहा महिला सम्मान योजना की। आपको पता है इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ भी अपने आप में अब बासी हो चले हैं। चलिए एक एक योजना की जरा पोल खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की। आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? उस अभियुक्त को तो आपने संरक्षित भी करा और आपने उसको पंजाब का मुख्य सलाहकार भी बना दिया। यहां तक कि आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने उस महिला सांसद के साथ और अभद्रता करी है मीडिया में आकर। आपसे निवेदन करती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या बात 1 दशक तक यहां पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्ग का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। आज आपको जब चुनाव दिख रहे हैं, then you are indulging in political theatrics. This is nothing but political theatrics. Delhi needs leadership, not political theatrics. चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है? तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में यहीं पर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखी गई थी। दिल्ली का जो बजट है वो 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। 7,000 करोड़ रुपीज इन डेफिसिट। 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट वाले बजट में इनके पास पैसे कहां है देने के लिए?
और ये मैं नहीं कह रही, आपको याद होगा अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है। तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हां, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। केजरीवाल जी, आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।